गुड आफ्टरनून एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने पिछली वाली वीडियो देखी होगी। ठीक है, तो पिछली वाली वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3A का क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आप लोगों को सोल्यूशन बता दिया था। ठीक है, आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हुए क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों को क्या कह रहा है, ये देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि व्हाट विल बी द यूनिट्स डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यानी कि देखो यहाँ पे कुछ नंबर्स दे दिए हैं। जैसे पहला नंबर है 539। ठीक है, अब इस 539 में पूछ रहा है कि अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, सपोज करो आपने क्या किया, 539 का स्क्वायर किया और स्क्वायर करने के बाद पूछ रहा है कि जो आंसर आएगा, आपकी जो वैल्यू आएगी, उसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। बड़ा ही सिंपल सा है, ये समझिए आप कैसे करना है इसे। आप ये बताओ, जैसे आप 9 का स्क्वायर करते हो, ठीक है, जब आप 9 का स्क्वायर करते हो तो आपको आंसर में क्या मिलता है, 81। और 81 में अगर आप देखोगे तो ये जो 1 है, 1 इस 81 का यूनिट डिजिट है कि नहीं, बोलिए। 1 इस 81 का यूनिट डिजिट होगा होगा। अब यहाँ पर ध्यान दो, जब आप 539 का होल स्क्वायर, सॉरी 539 का स्क्वायर निकालोगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ 539। यूनिट डिजिट ऑफ 539, ये हो जाएगा 9। ठीक है, अच्छा, जब आप 539 का स्क्वायर करोगे तो इसके यूनिट डिजिट 9 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और जब आप 9 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 81, जिसका यूनिट डिजिट होगा 1। यानी कि जब आप 539 का स्क्वायर करके इसके यूनिट डिजिट को देखोगे तो आपका यूनिट डिजिट आएगा, यूनिट डिजिट विल बी 1। ठीक है, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर 81, जिसमें यूनिट डिजिट आपका आएगा 1। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है वैल्यू 731। अच्छा, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी, यूनिट डिजिट ऑफ 731, यूनिट डिजिट ऑफ 731 विल बी 1। ठीक है, तो जब आप 731 का स्क्वायर करोगे तो आपको 1 का स्क्वायर करना ही पड़ेगा लास्ट में। जब आप 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको 1 ही मिलेगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट जो होगी, यूनिट डिजिट ऑफ 731 स्क्वायर, ये क्या होगा, 1 ही होगा। ठीक है, 1 का स्क्वायर करोगे तो आपको 1 ही मिल जाएगा। ऐसे ही अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यू क्या दे रखी है, वैल्यू दे रखी है 8593। और इसमें पूछ रहा है कि जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट क्या होगी, इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो आप ये बताओ, यूनिट डिजिट ऑफ 8593, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। ठीक है, यानी कि जब आप 8593 का स्क्वायर करोगे तो आपको इसकी यूनिट डिजिट यानी कि 3 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और जब आप 3 का स्क्वायर करते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलती है, 9। यानी कि जो यूनिट डिजिट होगा, यूनिट डिजिट ऑफ 8593, और इसका जब आप स्क्वायर करोगे तो यूनिट डिजिट में आपको मिलेगा 9। ठीक है, तो ये इस तरह से करना है। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी हैं। जैसे फोर्थ वाले में अगर आप देखोगे तो फोर्थ वाले में क्या कह रहा है, 23904, इसका स्क्वायर करने पे आपको यूनिट डिजिट क्या मिलेगा, व्हाट विल यू गेट एज योर यूनिट डिजिट व्हेन यू गेट द स्क्वायर ऑफ 23904। तो यूनिट डिजिट पहले तो देख लो इसकी क्या है, यूनिट डिजिट ऑफ 23904, तो इसकी यूनिट डिजिट क्या है, इसकी यूनिट डिजिट होगी 4। ठीक है, जब आप 23904 का स्क्वायर करोगे तो आपको 4 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। और जब आप 4 का स्क्वायर करते हो तो आपको रिजल्ट में मिलेगा 16। और 16 में अगर आप देखोगे तो आपकी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 16 की यूनिट डिजिट हो जाएगी 6। यानी कि जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो यूनिट डिजिट आएगी, यूनिट डिजिट ऑफ 23904
904 इसका स्क्वायर करने पे जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी, 6 आएगी। ठीक है, इस तरह से समझ रहे हो कि नहीं। तो जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछे, बड़े बड़े नंबर दे दे और उसमें लास्ट की डिजिट का पूछा जाए कि यूनिट डिजिट क्या होगी स्क्वायर करने पे, तो आप केवल लास्ट डिजिट पे फोकस करो। जब आप लास्ट डिजिट पे फोकस करोगे, जैसे यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो केवल इसको देखो। तो जब आप 3 का स्क्वायर करते हो तो आपको पता है 3 का स्क्वायर करने पे आता है 9, तो इसकी भी यूनिट डिजिट होगी 9। ठीक है, यहाँ पर 4 है तो 4 का जब आप स्क्वायर करते हो तो आता है 16, 16 की यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका भी जब आप स्क्वायर करोगे, इस 23,904 का स्क्वायर करोगे तो भी आपको यूनिट डिजिट में 6 ही मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी आप कर सकते हो। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई कर लेना। 4 क्वेश्चन मैंने करा दिए, 4 क्वेश्चन आप लोग कर लेना। अगर डाउट आएगा तो मुझे बता देना। ठीक है, तो मैं इसको भी सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा था, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा था जो वैल्यूज दे रखी हैं इनका जब स्क्वायर किया जाएगा तो इनकी यूनिट डिजिट क्या होगी। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। और हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, तो फिल इन द ब्लैंक है एक तरह से। ठीक, तो पहला क्वेश्चन जैसे है, इसमें कह रहा है 19 का स्क्वायर किया, फिर 18 का स्क्वायर किया और दोनों का डिफरेंस पूछ लिया। तो मैंने बताया था जब दो कंसेक्यूटिव नंबर हो उनका स्क्वायर करके डिफरेंस पूछ ले तो आप सिंपली क्या करोगे, दोनों ही वैल्यूज को ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 19 + 18 यानी कि 37, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसका सेकंड वाला भी आप कर लो। दो कंसेक्यूटिव नंबर दे रखे हैं जिसमें एक है 30, 30 का स्क्वायर किया और दूसरा है 29, 29 का स्क्वायर करके दोनों का डिफरेंस पूछ लिया। तो सिंपली आप क्या करोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। तो 30 + 29 = 59। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी का थर्ड पार्ट है 87 का स्क्वायर - 86 का स्क्वायर। तो इसमें भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हैं और दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस पूछ लिया। तो आप इन दोनों ही वैल्यू को क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 173। ठीक है, 7 6 13 1 कैरी, 8 8 16 + 1 17। तो ये 173 आपका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कॉलम ए से कॉलम बी को मैच कराना है, वो भी बिना ऐड किए। इसमें लिख रहा है ना, विदाउट एडिंग मैच द सम इन कॉलम ए विद द परफेक्ट स्क्वायर इन कॉलम बी। तो यहाँ पर भी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि अगर आपके पास स्टार्टिंग के कुछ और नंबर्स दे दे और उनका सम पूछ ले, तो पहले वाले में जैसे स्टार्टिंग के कुछ और नंबर्स आपको दे रखा है जैसे 1 3 5 7 एंड 9। जब आप इन सबको ऐड करोगे तो आप बस इतना काउंट कर लो कि टोटल नंबर कितने दिए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखोगे तो टोटल 5 नंबर दिए गए, तो इनका जो सम आएगा वो n स्क्वायर यानी कि टोटल नंबर का स्क्वायर। टोटल नंबर है 5, 5 का आप स्क्वायर कर दो, तो 5 का स्क्वायर जब आप करोगे तो आपको आ जाएगा 25। तो ये इसका सम हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने कल पिछली क्लासेस में, पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, तो उसको एक बार और देख लेना अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो। वैसे ही ईजी है। नेक्स्ट वाले में क्या कह रहा है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 + 13 + 15। यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो जो ऑड नंबर्स दिए हैं उसकी स्टार्टिंग 1 से हो रही है। अब 1 से आप काउंट करते जाओ टोटल कितने ऑड नंबर आपको दिए हैं। तो जैसे 1 2 3 4 2 3 4 5 6 7 एंड 8 दिया है ना। तो यहाँ पर भी आप n का स्क्वायर कर दो, n यहाँ पर 8 है तो 8 का स्क्वायर करने पे कितना मिलेगा हमें, वी विल गेट 64 एज अवर टोटल। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, 1 + 3 + 5। तो 1 + 3 + 5 इसमें कितने हैं, इसमें अगर आप देखोगे तो n आपका 3 है। टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स कितने दे रखे हैं, 3 है, तो 3 का स्क्वायर कर दो। तो जब आप 3 का स्क्वायर करो तो आपको क्या मिलेगा, 9 मिलेगा। आप ऐड करके भी देख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में आपको कह रहा है विदाउट एडिंग, तो आप इस तरह से करोगे लिख करके। ठीक है, फोर्थ में क्या है, फोर्थ में कह रहा है 1 + 3 +
5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11। तो टोटल नंबर ऑफ ऑड नंबर्स देखेंगे तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड 6। तो यहाँ पर भी जब आप n का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। ऐसे ही लास्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। लास्ट क्वेश्चन में आपके नंबर है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19। तो टोटल नंबर्स देख लीजिए कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। यहाँ पर जब आप n का स्क्वायर करोगे तो टोटल नंबर्स आपको दे रखे हैं 10। तो 10 का स्क्वायर कर दीजिए, 10 का स्क्वायर करने पे आपको क्या मिल जाएगा 100 मिल जाएगा। तो ये इस तरह से आप विदाउट एडिंग स्टार्टिंग के कुछ और नंबर्स का सम निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, आपको ये ऐसे ही करना है। स्टार्टिंग से देख लीजिए टोटल कितने और नंबर्स दिए गए हैं, फिर उसको काउंट करके बस उसी का स्क्वायर कर दीजिए तो आपका सम आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरियन। ठीक है, इस क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन को समझो। कह रहा है विच ऑफ द following numbers, following triplets are Pythagorean. Following triplets are Pythagorean. ठीक है, ये चीज। तो पहला जो ट्रिपलेट दे रखा है उसमें है 10 24 और 26। ठीक है, तो यहाँ पर आप सबसे बड़ा नंबर देख लो कौन सा है। मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम बता रखी है कि पाइथागोरस थ्योरम में आप हाइपोटेनस का स्क्वायर जो कि होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 26 है ये आपका हाइपोटेनस के इक्वल हो जाएगा, और बाकी इन दोनों में चाहे आप इसको परपेंडिकुलर ले लो चाहे इसको ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप 26 का स्क्वायर करोगे तो 26 का स्क्वायर करके देखेंगे क्या ये 10 के स्क्वायर प्लस 24 के स्क्वायर के इक्वल है। यहाँ पर ये हो जाएगा 100 प्लस 576, और 26 का स्क्वायर देखेंगे तो ये आएगा 676। ठीक है, तो जब आप इन दोनों को ऐड करोगे 100 और 576 तो कितना आ जाएगा 676 आ जाएगा। तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। अब अगर ये दोनों इक्वल हो गए तब आप कह सकते हो कि 10 24 एंड 26 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है, आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ठीक है, ये चीज, इतने में कोई प्रॉब्लम। देखो मैं आप लोगों को सिखा दे रहा हूं आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हो इजी वे में। ध्यान से देखना, एक स्क्वायर आप बना लो। ठीक है, ऐसे मत करो, इसे आपके लिए थोड़ा कठिन रहेगा। ठीक है, आप सिंपली क्या करो 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर लो। तो जब 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 का 16 1 कैरी 4 2 का 8 प्लस 1 9, और 24 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 48 हो जाएगा। अब आप आपस में ऐड कर दो इसको तो ये 6 हो जाएगा, 9 8 17 1 कैरी हो जाएगा 576। तो 24 का स्क्वायर ये आ गया। आप चाहे तो ऐसे कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो ये ज़्यादा सही रहेगा आप लोगों के लिए। बाकी मैं तो कहता हूँ कम से कम आप 1 to 25 तक के स्क्वायर आप अच्छे से लर्न कर लो। इतने तक के स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए ढंग से, यहाँ तक के स्क्वायर अच्छे से लर्न कर डालो। ठीक है, तो यहाँ तक लर्न कर लीजिए, बाकी कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, और किसी दिन मैं बता दूंगा आप लोगों को कि किस तरह आप आसानी से स्क्वायर्स निकाल सकते हो। अब जैसे इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो सेकंड क्वेश्चन में आपको वैल्यू दे रखी है 14 48 और 50। ठीक है, ये दे रखा है आपको।
तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू आप देखोगे तो ये 50 है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको आप हाइपोटेनस के फॉर्म में ले लो और बाकी इन दोनों में से परपेंडिकुलर बेस किसी को भी ले सकते हो। अब आप हाइपोटेनस का स्क्वायर करो, हाइपोटेनस का स्क्वायर करके देखो क्या ये परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के इक्वल है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पर ये तीनों ही तीनों नंबर क्या हो जाएंगे, पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो जाएंगे। जैसे आप 50 का स्क्वायर करते हो, ठीक है, और दूसरी तरफ आप दूसरे साइड आप परपेंडिकुलर, जैसे मैंने 14 ले लिया तो 14 का स्क्वायर करो, फिर बेस में आपका 48 है, आप इसका स्क्वायर करो और इन दोनों को ऐड कर लो। 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, ठीक है, 48 का स्क्वायर होता है 2304 और 50 का स्क्वायर होता है 2500, ठीक है। जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी आपका 2500 के इक्वल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर 50 का स्क्वायर बाकी दोनों वैल्यू के स्क्वायर के सम के इक्वल है, इक्वल आ गया, यानी कि आपका जो 14 है, 48 है और जो 50 है, ये क्या होंगे, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट होंगे। आप इसको कह सकते हो आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो मैं यही कहूंगा आप लोगों को कि आप जब भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट प्रूव करना है तो आप हमेशा पाइथागोरस थ्योरम का यूज करो। पाइथागोरस थ्योरम आपके लिए काफी रिलायबल रहेगी, ठीक है, इसका यूज करो। अब नेक्स्ट दो क्वेश्चन है वो भी मैं करके आप लोगों को दिखा दे रहा। जैसे थर्ड वाला क्या कह रहा है, 18, 79 एंड 82। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, सबसे बड़ी वैल्यू है आपका 82। 82 को आप क्या कर लोगे, हाइपोटेनस ले लोगे, ये हो जाएगा हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आपका 82 है, ठीक, 82 का स्क्वायर कर लो, परपेंडिकुलर कितना है 18 ले लो तो 18 का स्क्वायर हो जाएगा, और फिर बेस में कितना है 79 का स्क्वायर। तो अब चेक करो 82 का स्क्वायर कितना होगा, 36, 64, 6724, 6724 ये हो गया इसका स्क्वायर, ठीक है। 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324 और 79 का स्क्वायर देखेंगे तो ये हो जाएगा 58 और 6241, ठीक है, 6241। तो यहाँ पर अगर आप ऐड करके देखो तो क्या ये 41 आपका बनेगा, 82 ही है ना, 9 9 से 81, 80 34, यहाँ पर इक्वल आएगा नहीं, ऐड कर लो। जैसे यहाँ पर 5 हो गया, ये 4 to 6 हो गया, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 to 3 और 2 5 हो जाएगा, ठीक है, और ये 6, ये हो गया 6 5 6 5, ठीक है ना, 4 1 5 4 2 6 3 2 5 6 5 6 5, और इधर आपका क्या आ रहा है 6 7 2 4, ठीक है। तो ये इक्वल तो है नहीं। अब ये इक्वल अगर नहीं है 82 का स्क्वायर 6724, ठीक है, तो ये इक्वल तो है नहीं। तो अब ये इक्वल नहीं है तो आप कह सकते हो कि 18, 79 एंड 82 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। इस तरह से आप इन चीजों को प्रूव कर सकते हो। क्लियर है। अब लास्ट वाला क्वेश्चन भी आप देख, लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में वैल्यू दे रखा है 22, 120 और 122। इसमें अगर आप सबसे बड़ी वैल्यू देखोगे तो यहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू आएगी 122, ठीक है। तो 122 का स्क्वायर क्या होना चाहिए, 120 के स्क्वायर और 22 के स्क्वायर के सम के बराबर आना चाहिए। जब आप अगर यहाँ पर इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके सम के बराबर आ जाएगा तो ये इक्वल हो जाएगा, और जब आप 122 का स्क्वायर करोगे तो 144 प्लस 484, तो ये हो जाएगा 14884, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 14400 प्लस 22 का स्क्वायर होता है 484। आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये भी वही हो जाएगा 14884, तो दोनों इक्वल आ गया 14884। तो जब ये दोनों इक्वल आ गए हैं तो आप कह सकते हो कि 22 120 एंड 122 ये सब क्या होंगे, ये तीन के तीनों नंबर आपके
पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स होंगे, ठीक है, आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। समझ रहे हो कि नहीं? बोलो क्लियर है? अगर इसमें कोई डाउट होगा तो बता देना। चलो अब आगे देखते हैं। तो आगे आपके एक्सरसाइज का कुछ एमसीक्यूज बचे हैं, उनको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ऑप्शन दिया है, पहला ऑप्शन है 64, दूसरा है 169, ठीक है, तीसरा है आपका 288 एंड फोर्थ वन है आपका 400। तो मैंने आपको बता रखा है कि जिस नंबर के लास्ट में 0, ठीक है, जिस नंबर के लास्ट में 0, 2, 3, 7 और 8 आए वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो इसमें लास्ट डिजिट 8 आ रही है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा यहाँ पर, विच इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। विच नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है, यही पूछा था। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसमें। अब क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा था स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 980 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। तो यहाँ पर मैंने आपको सिखाया था कि जब भी आपसे कभी पूछ ले कि किसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई कर दें, किससे डिवाइड कर दें तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो आप क्या करोगे? आप उसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। जैसे 2 से करेंगे हो जाएगा 490, ठीक, और फिर 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 2 4, 2 4 8, 2 5 10। अब 2 से तो जाएगा नहीं, तो ये 5 से जाएगा। तो 5 4 20, 5 9 45, फिर 7 से करेंगे 7 टाइम चला जाएगा, फिर 7 से करेंगे 1 टाइम चला जाएगा। यानी कि जब 980 को प्राइम फैक्टराइज किया गया तो ये बन गया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7। अब इसमें आप चेक कर लो किस किस नंबर के पेयर बन गए। जैसे 2 का बन गया, यहाँ 7 का बन गया, लेकिन ये 5 अकेला रह गया। इसका मतलब ये है कि इफ वी मल्टीप्लाई 980 बाई 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा क्या? देन इट विल बिकम 4900, ठीक है, 4900 बन जाएगा। अब ये 4900 आपको पता होना चाहिए 70 का स्क्वायर है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। चलो अब क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है फॉर एवरी नेचुरल नंबर n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स। अब यहाँ पर देखो आइडेंटिटी बेस्ड ये क्वेश्चन आ गया कि कोई भी नेचुरल नंबर है आपका n, जिसमें n+1 होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, मतलब वही है ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है जिसमें अगर आप n को मान लो 10 ले लिए, ठीक है, n को सपोज करो मैंने 10 ले लिया, तो n+1 कितना बन जाएगा? 11 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है, और ये 10 का स्क्वायर। तो यहाँ दो कंसेक्यूटिव नंबर है, दोनों का स्क्वायर करके डिफरेंस पूछ लिया, तो मैंने आपको बता रखा है कि आप दोनों नंबर का सम कर लोगे इजी, ठीक है, सिंपली आप दोनों को ऐड कर लोगे। तो यहाँ पर भी दोनों नंबर जो आपको दे रखे हैं इनको ऐड कर लो, जैसे n+1 और इसमें दूसरा नंबर n ऐड कर दो, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। अब जो ऑप्शन ऐसा हो n+1+n, यानी कि ऑप्शन नंबर ये डी आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपकी एक्सरसाइज 3A लगभग कंप्लीट हो गई। आप लोग दोबारा से इसको शुरू से एक्सरसाइज 3A को एक बार पूरा लगाओ, ठीक है, स्टार्टिंग से एक एक क्वेश्चन लगाना है। एक एक क्वेश्चन लगाने के बाद आपके जो भी डाउट्स आते हैं, कोई भी क्वेश्चन का जो भी डाउट्स हैं आप मुझे बता देना। तो मैं दोबारा से जब एक्सरसाइज 3B शुरू करने वाला हूँगा तो उसके पहले जितने भी डाउट्स होंगे उनको एक्सप्लेन करके फिर एक्सरसाइज 3B शुरू करेंगे, ठीक है। तो अभी पहले आप इतना पूरा अच्छे से देख डालो। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सरसाइज 3B शुरू करूँगा, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर और अपना अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। शेयर जरूर कर देना इस वीडियो को और लाइक वगैरह जो भी आपको अच्छा लगा हो तो कर लेना, ठीक है।